यमुनानगर के गांव मेहर माजरा के 24 वर्षीय गोपाल किशन ने पत्नी और ससुरालजनों की प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ निगलकर आत्महत्या कर ली। सुसाइड से पहले गोपाल ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उसने पत्नी सीमा व उसके परिजनों पर 6 लाख रुपए की डिमांड करने और लगातार मानसिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाया। उसने वीडियो में साफ कहा कि उसकी मौत के जिम्मेदार ये सभी लोग हैं। गोपाल जगाधरी के एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। घटना की सूचना मिलते ही बुडिया थाना पुलिस ने उसकी मां बाला देवी की शिकायत पर गोपाल की पत्नी सीमा समेत 7 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मृतक की मां बाला देवी ने बताया कि उसके पति की मृत्यु 6 साल पहले हो गई थी। उसके 3 बच्चे हैं, जिनमें गोपाल सबसे छोटा था। गोपाल की करीब 6 माह पहले रादौर के छोटा बांस गांव में शादी हुई थी। शादी के बाद मृतक की पत्नी सीमा सिर्फ 3 महीने ही ससुराल में रही। इस दौरान उसने झूठे मारपीट के आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और फिर मायके चली गई। इसके बाद सीमा ने अपने मायके से दहेज मांगने का भी झूठा केस दर्ज करवाया। समझौते की बात पर सीमा और उसके परिवार ने 6 लाख रुपए की मांग की, जो कि गोपाल के लिए जुटाना असंभव था। घर का पूरा खर्च गोपाल की सीमित आय से चलता था। गुरुवार को गोपाल ने फतेहगढ़ नहर पुल के पास जाकर इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उसने सारी आपबीती बताई और जहर निगल लिया। वीडियो देखकर उसके दोस्त मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उसकी जेब से एक जहरीले पदार्थ का पैकेट भी मिला। इसके बाद पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। प्राथमिक इलाज के बाद उसे मुलाना अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां रात करीब 12 बजे गोपाल ने दम तोड़ दिया। शव पोस्टमार्टम के बाद गांव लाया गया, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। उसमें सवेरे एक दरखास्त आई थी हमारे बाला देवी नाम से। उसने लिखा कि मेरे लड़के ने सुसाइड किया है और अपने ससुराल पक्ष की तरफ से उन्होंने तंग और परेशान करे। उसने पहले भी दरखास्तें दे चुके हैं, हमें महिला थाने में वगैरह में दे चुके हैं, और वो 6 लाख की डिमांड करते हैं। भी हमारे को 6 लाख देता, हम अपना फैसला करेंगे, तभी आपका पेंडा छूटेगा, नहीं तो हम दहेज का पर्चा आपके खिलाफ दर्ज कराएंगे। और इस बारे में हमारी दरखास्त दे चुके हैं। तो उसने कल 5 बजे करीब कोई सल्फाज वगैरह कोई जहरीला पदार्थ निकल लिया और उन्होंने बेकायदा अपनी वीडियो बनाई है भी ये मेरे कसूरवार है, इनकी वजह से, इनके दबाव में, इनके तंग आकर मैं ये सुसाइड कर रहा हूँ। FIR दर्ज कर चुकी है। आज पोस्टमार्टम करा के नासकोन के हवाले कर दिया। आइंदा जैसी तफ्तीश होगी, अफसर के आदेश होंगे, उनको गिरफ्तार किए गए। 7 लोगों पर FIR दर्ज है। उनके एक सागर है, अभिषेक है, तुषार है और ओम प्रकाश वगैरह, इसकी सीमा पत्नी, इनके नाम है। ये 2 छोटे बांस के रहने वाले हैं। उनको आगे कल या परसों कभी गिरफ्तार करके कार्रवाई अभी होना बकाया था। इसमें यही बात रखी गई थी भी आप हमारे को 6 लाख रुपए दो और हम समझौता करेंगे, नहीं तो FIR दर्ज कराएंगे। ये था। मैं तो काम पर था जी उस टाइम। रात 2 दिन में 2-3 बजे चला गया था इंगा जी नहर फतेहगढ़ है जी। पता नहीं किसी ने मंगाया कर दिया या अपना आप खाया होगा। वहाँ पड़ा रहा, किसी ने देखा, काफी देर बाद देखा, फिर वहाँ शर्मा वाले में ले गए, यहाँ जवाब दे दिया, फिर वो जो वहाँ ले गए जी साहब मलाना जी, वहाँ रहा जी। बस सवेर के तक कहते ठीक है। ये बाण का ये हाल हुआ जी। घरवाली है जी पोते की जी, इसकी डेथ हुई है जी। इसकी घरवाली यह भी जवाब ही दे रही थी बिल्कुल राड़े की। एक दफा तो मान गई थी, घर वालों ने फिर अंगड़े लगा दी, समझौता है। पहली दफा गए थे सरपंच और हम, अब मैं चले जाऊंगी, मेरे घर की राजी। किस बात को लेकर झगड़ा था आपस में इन दोनों का? कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं थी जी। चलो बोलना चल रही हो जी, काम पता आता जी, रोटी राटी मांगी होगी, उसा हुआ उठी नहीं खाट पते जी, बस ये बात हुई है। और कितने समय से मायके में रह रही है अभी लड़की? कै महीने के? 5 महीने के जी। 5 महीने। सरपंच जी, क्या मामला था ये? भाई मामला ऐसा था, इस लड़के की वो 5 महीने के तकरीबन अपने घर गई हुई थी। उसके बीच में 2-3 बार हम भी थानों में गए। हमने भी बैठ के अंदर मगर जी चलो जो इनका मन मुटाव होया दोबारा नहीं होने का। और भी चाचा तो थे इनके, हम भी थे गाँव के और मौजूद आदमी थे। इस बारे में बात करी, वो यही कह दें जिनका जी हम भेजते नहीं। कभी कह देते भेज देंगे जी 10 दिन बाद आ जियो, कभी कह देते कि बाबा दादी ने भेज दो जी गाँव में, हम बात करेंगे। ये भी फिर गए भेजे, ये 2-3 बार भी गए जी वहाँ। उसके बाद आएगा फिर बाद में फिर कह देते हम भेजते नहीं। फिर ही नहीं गए जी, महिला थाने में भी आप कर दिया उन्होंने। फिर ये वहाँ भी गए, हम भी गए जी। वहाँ भी मतलब चलो बैठ कर देख लो, आपका बताओ, ये अपना निपटा लो भैया का, फैसला कर लो अपना आपस में। ना तो फैसला करने थे जी,
ना नमटावा दे जी ना भेजें दे क्या डिमांड कर रहे थे उसके अंदर शिकायत में? वे तो कहते जी हम इसमें दहेज का केस करेंगे हम तो। केस कर रखा था या करेंगे? वो तो बाद में ना पता कुछ कर दिया नहीं कर दिया, हम तो उसके बाद गए नहीं, जब वो बात ही नहीं मानने थे तो पंचायत दोबारा गई नहीं। उसमें क्या किसी पैसे की डिमांड कर रहे थे? हाँ कितना पैसा मांग रहे थे? वो तो नहीं वो बताया होगा जिन्होंने बाद में हमारे तो इस टाइम पंचायत ही गए, गाँव के चाचा था वो और भी तो उस टाइम नहीं कहा कि हम तो भेजते ही नहीं। आपका नाम? मेरा नाम परविंदर सरपंच मेहर माजरा। भाइयों मेरे मौत के जिम्मेदार एक मेरी घरवाली सीमा और एक उसका भाई भूपेंद्र और एक उसका भाई सागर जयप्रकाश और एक उसका बाप अमरनाथ, एक उसकी माँ कमलेश, एक उसका चाचा है रविंदर तुषा। स्विफ्ट कार ले रहा हो, इन्हें मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखे। एक रिंकू कुराड़ है, मेरे पे 6 लाख रुपए मांग रहे, कहाँ से दूं मैं इनसे? बहुत ज्यादा ने मैं परेशान कर रखा और मेरे मौत के जिम्मेदार यही है। बस सारे के सारे यही मेरी मौत के जिम्मेदार, मेरे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए। भाइयों मेरे मौत के जिम्मेदार एक मेरी घरवाली सीमा और एक उसका भाई भूपेंद्र और एक उसका भाई सागर जयप्रकाश और एक उसका बाप अमरनाथ, एक उसकी माँ कमलेश, एक उसका चाचा है रविंदर तुषा। स्विफ्ट कार ले रहा हो, इन्हें मैं बहुत ज्यादा परेशान कर रखे। एक रिंकू कुराड़ है, मेरे पे 6 लाख रुपए मांग रहे, कहाँ से दूं मैं इनसे? बहुत ज्यादा ने मैं परेशान कर रखा और मेरे मौत के जिम्मेदार यही है। बस सारे के सारे यही मेरी मौत के जिम्मेदार, मेरे घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए।